ओम गंगणपतये नमः। ओम सरस्वतये नमः। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने श्रवण काकः इस पाठ का अनुवाद किया था। आज हम श्रवण काकः इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे, जो इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है, एकेन पदेन उत्तरम लिखत। एक पद से उत्तर लिखिए। यहाँ पर ये कई बच्चों को तो पता नहीं होता पद क्या होता है। एक पदेन, ये एक पद है। उत्तरम, ये एक पद है। लिखत, ये एक पद है। तो यहाँ पर ये तीन पद हैं। पद का मतलब होता है कि एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, माता काम आदेशत। माता ने किसको आदेश दिया? तो यहाँ पर माता ने किसको आदेश दिया? तो ये जो काम है, इस काम की जगह हमने एक पद में उत्तर देना है। तो यहाँ पर इसमें लिखेंगे पुत्रिम। तो पुत्री को आदेश दिया था, तो पुत्रिम द्वितीया विभक्ति। दूसरा प्रश्न है, श्रवण काकः कान अखादत। श्रवणिम कौवे ने कान अखादत, किन को खाया? कान, ये द्वितीया विभक्ति का बहुवचन है। तो यहाँ पर इसका उत्तर आ जाएगा तंडुलान। तो यहाँ पर ये जो कान शब्द है, कान, ये कान को है, ये प्रश्नवाचक शब्द है। तो यहाँ पर इसकी जगह हो जाएगा तंडुलान। ये एक पदेन उत्तर लिखना है, तो तंडुलान ही लिखेंगे, पूरा वाक्य नहीं लिखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रासाद है कीदृश है वर्तते। प्रासाद, प्रासाद माने होता है महल। महल कैसा है? तो यहाँ पर जो कीदृश है, ये कीदृश प्रश्नवाचक है। तो यहाँ पर इसका उत्तर लिखेंगे प्रासाद है सवर्णमय वर्तते, कि जो महल है वो सवर्णिम है। अगला प्रश्न है, गृहम आगत्य तया का समुद्घाटिता। घर आकर उसने किसको खोला? तया माने बालिका ने, उस बालिका ने किसको खोला? तो ये प्रश्नवाचक शब्द है, ये प्रश्नवाचक शब्द हट जाएगा। तो यहाँ पर इसका उत्तर आ जाएगा मंजूषा। मंजूषा माने पेटी, तो उसने पेटी को आकर के खोला था। लोभाविष्टा बालिका कीदृशीं मंजूषाम नयति। लोभी बालिका, लोभ में धसी हुई बालिका ने कैसी पेटी को ले जाती है? तो यहाँ पर वो तीन पेटियाँ कौवे ने उसके सामने रखे थे। तो तीन पेटियों में जो सबसे बड़ी पेटी थी, उस सबसे बड़ी पेटी को वह ले जाती है। तो कीदृशम शब्द है, ये प्रश्नवाचक है, यहाँ से हट जाएगा। तो इसकी जगह उत्तर आ जाएगा बृहत्तमाम मंजूषाम नयति। तो बृहत्तमाम यहाँ पर इसका उत्तर आ जाएगा। आगे है, पहले प्रश्न का अ भाग है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखित। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। ये जो प्रश्न है, इनके उत्तर हमने पूर्ण वाक्य में लिखने हैं, एक पद में नहीं लिखने हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, निर्धनाया वृद्धाया दुहिता कीदृशी आसीत्। जो निर्धन वृद्धा के पुत्र कैसे थे? तो निर्धन वृद्धा के जो पुत्र थे वो थे विनम्र मनोहरा, विनम्रा मनोहरा। जो यहाँ पर जो ये कीदृशी शब्द है, इस कीदृशी को हटा देंगे और इसकी जगह फिर पूर्ण वाक्य में ये निर्धनाया वृद्धाया दुहिता ये भी लिखते हुए, तो कीदृशी की जगह लिखेंगे विनम्रा मनोहरा च आसीत्। तो इसका उत्तर पूरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बालिकया बालिकया पूर्वं कीदृशः काकः न दृष्टः आसीत्। बालिका ने पहले कैसा कौवा नहीं देखा था? तो यहाँ पर जो ये कीदृश शब्द है, इस कीदृश को हटा देंगे और इसकी जगह फिर उत्तर लिख देंगे पूर्ण वाक्य में। बालिकया पूर्वं एतादृशः श्रवणपक्षः रजत चंचु श्रवणकाकः न दृष्टः आसीत्।
तो कीदृशी क्या जगह उत्तर लिखेंगे? एतादृशः श्रवणपक्षः रजत चंचुः श्रवणकाकः न दृष्ट आसीत्। तो पूरा वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निर्धनायाः दुहिता मंजूषायां कानि अपश्यत्। निर्धनाया के निर्धन के बेटी ने, निर्धन वृद्धा के बेटे ने मंजूषा, मंजूषा माने पेटी, पेटी में क्या देखा? कि निर्धन वृद्धा के पुत्री ने पेटी में क्या देखा? तो यहाँ पर जो कानी है, ये कानी यहाँ से हट जाएगा और कानी की जगह लिखेंगे महारानी हीरकानी। निर्धनाया दुहिता मंजूषायां महारानी हीरकानी अपश्यत्। निर्धन के पुत्री ने पेटी में बहुमूल्य हीरे देखे। अगला प्रश्न है, बालिका किम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। कि बालिका क्या देखकर आश्चर्यचकित हो गई? इस प्रश्न से प्रश्नवाचक शब्द किम शब्द को हटा देंगे और इसकी जगह फिर हम उत्तर लिखेंगे वृक्षस्योपरि श्रवणमयम प्रासादम। इतना लिखने पर फिर पूर्ण वाक्य में उत्तर हो जाएगा, बालिका वृक्षस्योपरि श्रवणमयम प्रासादम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। कि बालिका वृक्ष के ऊपर सोने के महल को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। अगला प्रश्न है, गर्विता बालिका कीदृशी सोपानाम अयाचत कीदृशं च प्राप्नोत। तो यहाँ पर दो प्रश्न पूछे गए हैं। गर्विता बालिका, घमंडी बालिका ने कैसी सीढ़ी मांगी और कैसी सीढ़ी उसको प्राप्त हुई? तो पहला प्रश्नवाचक शब्द है कीदृशम। कीदृशम की जगह यहाँ पर लिखेंगे श्रवणमयम। तो श्रवणमयम होता सोने की, सोने की सीढ़ी उसने मांगी। और फिर अगला प्रश्नवाचक शब्द है कीदृशम। तो कीदृशम की जगह लिखेंगे जो से सीढ़ी उसने प्राप्त हुए थे ताम्रमयम सोपानम च प्राप्नोत। तो उसने तांबे की सीढ़ी प्राप्त हुई। घमंडी बालिका ने सोने की सीढ़ी मांगी और तांबे की सीढ़ी प्राप्त हुई। अगला प्रश्न है दूसरा प्रश्न का क भाग। अधोलिखितानां शब्दानां विलोम पदम पाठात चेत्वा लिखत। कि जो नीचे लिखे जो शब्द हैं उन शब्दों का विलोम पद लिखना है। विलोम पद का मीनिंग होता है विपरीतार्थक शब्द। तो यहाँ पर विपरीतार्थक शब्द लिखने हैं। पश्चात, पश्चात का विपरीतार्थक शब्द यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे पूर्वम। पश्चात माने बाद में, पूर्व माने पहले। हासितुम, हासितुम माने हंसने के लिए। तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा रोदितुम। अध, अध माने नीचे और यहाँ पर हो जाएगा ऊपरी। इसका विलोम शब्द हो जाएगा ऊपरी, ऊपर। सवेता है, सवेता माने सफेद और इसका विलोम हो जाएगा कृष्ण है। सूर्यास्त है, सूर्यास्त माने सूर्य का अस्त होना। तो यहाँ पर इसका विलोम हो जाएगा सूर्योदय। सूर्यास्त और सूर्योदय यहाँ पर दीर्घ ऊ की मात्रा आएगी। कई बच्चे लघु ऊ लिख देते हैं, छोटा ऊ लिख देते हैं, तो बड़ा ऊ आएगा। तो इसको ध्यान रखना। सुप्त है, सुप्त है माने सोया हुआ। तो इसका विलोम हो जाएगा प्रबुद्ध है, जागा हुआ। अगला है दूसरे का ख भाग। संधिन कुरुत, संधि करनी है। नी प्लस अवसत, न्यवसत। यहाँ पर एको यण के सूत्र से यण हो जाएगा। नी में जो ई की मात्रा है, ई को यह हो जाएगा, न आधा रह जाएगा और यह भी हलंत होगा। और उस हलंत ए में, यह में अवसत का ए आ जाएगा, यह पूरा हो जाएगा। तो न्यवसत ये पाठ के अंदर ऊपर दिया हुआ है, तो पाठ के अंदर देख भी लेना। सूर्य प्लस उदय, तो यहाँ हो जाएगा सूर्योदय। यहाँ पर गुण संधि है। सूर्य यह के अंदर ए है, उदय का उ है, दोनों को मिला करके ओ हो जाएगा सूर्योदय। वृक्षस्य ऊपरी, वृक्षस्योपरि, यहाँ पर भी गुण संधि है, ओ हो जाएगा।
य के अंदर ए है, ऊ का ऊ है, तो दोनों को मिला करके ओ बन जाएगा। ही प्लस अकार्यत, है कार्यत, तो यहाँ पर यण संधि है। ही के अंदर जो ई है, ई को यह हो जाएगा, है हलंत रह जाएगा, और यह के अंदर अकार्यत का ए आ जाएगा, तो यह पूरा हो जाएगा है कार्यत। है के पैर में यह आ जाएगा, अलग अलग लिखोगे तो है को हलंत करना पड़ेगा, यह पूरा हो जाएगा। फिर च प्लस एकाकिनी, यहाँ पर वृद्धि संधि है। एकाकिनी का ए और च के अंदर जो ए है, दोनों को मिला करके आई हो जाएगी, तो चई काकिनी, चई च के ऊपर दो मात्रा हो जाएंगे, आई की मात्रा, चई काकिनी। इति प्लस उक्त्वा, इत्युक्त्वा, यहाँ पर भी जड़ संधि है। तय के अंदर ई है, ई को यह हो जाएगा, तो ऊ जो है यह के अंदर आ जाएगा, यू बन जाएगा, इत्युक्त्वा। आगे है प्रति प्लस अवदत, प्रत्यवदत, यहाँ पर भी जन संधि है, जन संधि। प्रत्यवदत, ई को यह हो जाएगा, प्रत्यवदत। प्र प्लस उक्तम, प्रोक्तम, गुण संधि है। अतर प्लस एव, अत्रैव, त्रय के ऊपर आई की मात्रा हो जाएगी, यहाँ पर वृद्धि संधि है। तत्तर प्लस उपस्थिता, तत्रोपस्थिता, गुण संधि है। यथा प्लस इच्छम, यथेच्छम, ये भी गुण संधि है, यथेच्छम। यथा के अंदर जो आ है, आ को और इच्छम का ई है, दोनों को मिला करके ए बन जाएगा, यथेच्छम, इच्छा अनुसार। आगे तीसरा प्रश्न है सथूल पदान्याधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, जो सथूल पद काले मोटे अक्षर उनको आधार मान करके हमने यहाँ पर प्रश्न का निर्माण करना है। जैसे ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत, गांव में निर्धन स्त्री रहती थी, जो काला मोटा अक्षर है निर्धना स्त्री, तो जो निर्धना स्त्री है यहाँ पर इसकी जगह हम प्रश्न का निर्माण करेंगे का, तो यहाँ पर का लिख देंगे। निर्धना और स्त्री दोनों की जगह हम का लिखेंगे। ग्रामे का अवसत, गांव में कौन रहती थी। अगला प्रश्न है सवन का काम निवार्यन्ते बालिका प्रार्थयत, सोने के कौवे को रोकती हुई बालिका ने प्रार्थना की, तो यहाँ पर प्रश्न का निर्माण हो जाएगा कि रोकते हुए बालिका ने किसकी प्रार्थना की, तो श्रवण काकम की जगह हो जाएगा कम। ये श्रवण काकम द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, तो किम का भी द्वितीय विभक्ति का एक वचन में पुल्लिंग में हो जाएगा कम। सूर्योदयात पूर्वम एवं बालिका तत्रोपस्थिता, सूर्य उदय होने से पहले ही बालिका वहां पर पहुंच गई। सूर्योदयात ये पंचमी विभक्ति का एक वचन है, तो यहाँ पर प्रश्न निर्माण करेंगे तो हो जाएगा कस्मात, कस्मात पूर्वमेव, किससे पहले ही। अगला प्रश्न है बालिका निर्धन मातुः दुहिता आसीत, बालिका निर्धन माता के बेटे थे। निर्धन मातु ये यहाँ पर हट जाएगा और इसकी जगह प्रश्न का निर्माण हो जाएगा कस्यः, कस्यः विसर्ग। आगे है लुब्धा वृद्धा सवन काकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती, लोभी बुढ़िया ने सोने के कौवे का रहस्य जान लिया, तो ये सवन काकस्य ये छठी विभक्ति का एक वचन है, तो यहाँ पर भी इसका जब उत्तर लिखेंगे तो कस्य लिखेंगे, कस्य, तो कस्य रहस्यम अभिज्ञातवती, किसका रहस्य जान लिया। आगे है प्रकृति प्रत्यय संयोगम कुरुत, चौथा प्रश्न पाठात चित्वा व लिखत, पाठ से चुन करके लिखें। यहाँ पर ये प्रकृति प्रत्यय अलग अलग किए हुए हैं, उसमें उपसर्ग भी है, उपसर्ग और धातु और प्रत्यय तीन चीज मिला करके अलग अलग लिख रखी हैं, और पाठ से चुनकर हमने अलग उसमें यहाँ पर लिखना है। जैसे वी प्लस लोक्री प्लस ल्यप, तो क्या हो जाएगा विलोक्य। नी प्लस क्षिप प्लस ल्यप, निक्षिप्य, निक्षिप्य रख कर, विलोक्य देख कर। और आ प्लस गम प्लस ल्यप, आगत्य आकर के। दृश्य प्लस कत्वा, दृष्टवा। सी प्लस कत्वा, सहित्वा सोकर। और लघु प्लस तमप, लघुत्तमम छोटा। तो यहाँ पर इसको संयोग करके लिखना है।
अब है जैसे पांचवें प्रश्न में ये है, यहाँ पर है ये संयोग करके लिखा हुआ है। तो जैसे पांचवें प्रश्न में लिखा हुआ है वैसे ही हमने फिर चौथे प्रश्न में जवाब देना है। और अब पांचवें प्रश्न में जो लिखा हुआ है उसका जवाब हमने जो चौथे प्रश्न में लिख रखा है वैसा देना है। अब है पांचवा प्रश्न, प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुते, प्रकृति प्रत्यय का विभाग कीजिए जैसे चौथे प्रश्न में किया हुआ है। रोदे तुम, रुद प्लस तुमुन, रुद मन होता है रोना, रुद प्लस तुमुन, रोदे तुम रोने के लिए। और दृष्टवा, दृश्य प्लस कत्वा, देख कर, विलोक, वी प्लस लोक प्लस कत्वा, कत्वा को यहाँ पर लैप हो जाएगा, लोकरी धातु है, वे प्लस लोकरी प्लस लैप। और निक्षिप्य, नी प्लस क्षिप प्लस लैप, यहाँ पर निक्षिप्य अलग अलग करना है। आगत्य, आ प्लस गम प्लस लैप। और सहित्वा, सहित्वा का यहाँ पर हो जाएगा सी धातु है प्लस कत्वा, सहित्वा। और फिर है लघुतमम, लघु प्लस तमप, यहाँ पर तमप पड़ता है तो ऐसे हो जाएगा। जैसे चौथा प्रश्न पांचवें की तरह लिखना है, पांचवा चौथे की तरह लिखना है। फिर आगे छठा प्रश्न, अधोलिखितानि कथनानि कह का कम का च कथयति। यह जो नीचे लिखे जो प्रश्न है वाक्य है छोटे छोटे, ये वाक्य किसने कहे और किसको कहे ऐसे यहाँ पर लिखना है। आगे खालिस्तान में लिखा हुआ कह का, कह माने किसने और का मतलब ये स्त्रीलिंग के लिए है। और कम काम, जिसको कहा गया है वहां पर कम काम की जगह उत्तर लिखना है, जिसने कहा है वो कै का के नीचे उत्तर लिखना है। जैसे ये पहला प्रश्न है, पूर्वम प्रातराश क्रियताम, पहले हल्का नाश्ता कीजिए, क्रियाताम लिखा हुआ यहाँ पर। तो ये जो क्रियाताम है इसकी जगह ठीक कर लियो, इसको क्रियताम, क्रियताम आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे इसका उत्तर यहाँ पर लिखेंगे, पूर्वम प्रातराशय क्रियताम, यह वाक्य किसने कहा। ये वाक्य कौवे ने उस निर्धन बालिका को कहा था, तो यहाँ पर लिखेंगे काक है। और आगे इसमें कै काम के नीचे लिखेंगे बालिकाम। अगला प्रश्न है, सूर्या तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष, के सूर्य के धूप में चावलों के पक्षियों से रक्षा करो। तो ये वाक्य किसने कहा, ये वाक्य उस बालिका की माँ ने कहा था, निर्धन बालिका की माँ ने। तो यहाँ पर माता लिखेंगे, पहले खालिस्तान में माता आ जाएगा और दूसरे में आ जाएगा बालिकाम, बालिका को कहा था। आगे तंडुलान माँ भक्ष्य, चावलों को मत खाओ, ये किसने कहा, लगाओ अंदाजा किसने कहा, ये तंडुलान माँ भक्ष्य, चावलों को मत खाओ, ये वाक्य बालिका ने कहा। तो यहाँ पर पहले खालिस्तान में बालिका लिखेंगे, किसको कहा, काकम, कौवे को काकम लिख देंगे। आगे अहम तोभ्यम तंडोल मूल्यम दास्यामी, मैं तुझे चावलों का मूल्य दूंगा, ये किसने कहा, अंदाजा लगाओ, ये वाक्य कौवे ने कहा, यहाँ पर लिख देंगे काका है। और किसको कहा, बालिकाम, बालिका को। आगे भो नीच काका है, अहम आगता मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, हे नीच कौवे मैं आ गई हूँ, मेरा चावलों का मूल्य दो। तो ये किसने कहा, ये एक लोभी बालिका ने कहा। और किसको कहा, कौवे को कहा। तो यहाँ पर लुब्धा बालिका, पहले खालिस्तान में लुब्धा बालिका आ जाएगा और दूसरे खालिस्तान में आ जाएगा काकम, कौवे को कहा। आगे सातवां प्रश्न है, उदाहरणम अनुसृत्य कोष्टक गतेषु पदेषु पंचमी विभक्ते प्रयोगम कृत्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, के नीचे जो कोष्टक में, जैसे ये कोष्टक है, ये कोष्टक है यहाँ पर, ठीक है, इसी कोष्टक में से हमने प्रश्न का वो जवाब देना है। जैसे ये ग्रामम, ये ग्रामम ये कोष्टक है, तो इस कोष्टक में जो शब्द दिया हुआ है उसकी पांचवी विभक्ति में क्या बनता है वो हमने खालिस्तान में लिखना है। जन है खालिस्तान बाहिर आगच्छति, जन है, जन है माने मनुष्य बाहर आता है, कहाँ से, ग्राम से, तो यहाँ पर ग्रामात आ जाएगा। आगे है पर्वत,
आगे अगले कोष्टक में पर्वत दिया हुआ है, पर्वत का पंचमी विभक्ति में यहाँ पर लिखेंगे पर्वतात बन जाएगा। फिर आगे है वृक्ष, तो वृक्ष का पांचवी विभक्ति में यहाँ पर वृक्षात हो जाएगा, वृक्षात पत्राणि पतन्ते, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अगला प्रश्न है सिंह है, अगले कोष्टक में सिंह दिया हुआ है, तो इसका पंचमी विभक्ति में सिंहात बन जाएगा। तो यहाँ पर बालक सिंहात बिभेति, बालक शेर से डरता है। अगला कोष्टक में दिया हुआ है कलेश, तो कलेश का पंचमी विभक्ति में बन जाता है कलेशात। ईश्वर है कलेशात त्रायते, ईश्वर कलेश से, कलेश माने दुख, दुख से रक्षा करता है, तो यहाँ पर कलेशात बन जाएगा। फिर आगे है पाप, अगले कोष्टक में पाप दिया हुआ, पाप का पंचमी विभक्ति में बन जाएगा पापात। प्रभु भक्तम पापात निवार्यते, कि जो प्रभु है भक्त को पाप से हटाता है। तो प्यारे बच्चों, आज है ये श्रवण काका है, इस पाठ के जो अभ्यास के प्रश्नोत्तर हुए, तो इस अभ्यास के प्रश्नोत्तरों को अपनी कॉपी में अच्छी तरह से लिखेंगे और उनको याद करेंगे। जयतु भारती, जयतु संस्कृतम।